नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी कटपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कक्षा 9 में विषय हिंदी के अंतर्गत अध्याय 10 पढ़ाया था, वाक। आज के वीडियो में हम दूसरा पार्ट लेते हैं, अध्याय 11, जिसका नाम है सवैये, जो रसखान द्वारा रचित हैं। रसखान के जो सवैये हैं संसार में बहुत ही प्रचलित हैं। तो सबसे पहले हम रसखान के बारे में जान लेते हैं कि ये रसखान किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। तो सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ था तो वो 1548 में हुआ था, और इनका जो नाम था वो था सैयद इब्राहिम, यानी जन्म में इनका नाम था वो मूल नाम सैयद इब्राहिम था। बाद में ये रसखान कवि के नाम से जाने लगे। इनका जो जन्म हुआ था वो एक पठान परिवार के अंदर हुआ था, जो कि दिल्ली में हुआ था। यानी मुग़ल राजवंश के प्रतिष्ठित एक परिवार था, पठान परिवार, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ये इनका जो जीवन था वो हमेशा कृष्ण भक्ति में ही बीता था। ठीक है, तो कृष्ण भक्ति वो किया करते थे। मुसलमान होते हुए भी इन्होंने कृष्ण भक्ति को ही चुना, और उसके बाद में इनको जो एक विठलनाथ जी थे, उन्होंने इनकी भक्ति को देखकर, कृष्ण भक्ति को देखकर उन्होंने इनको अपना शिष्य बना लिया, और वहाँ से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर ली। और बाद में ये रसखान जो हैं हमेशा के लिए कृष्ण भक्ति करने के लिए ब्रज में रहने लगे। यानी ब्रज जो मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है वो ब्रज ही कहलाता है। तो वहाँ पर वृंदावन एक कस्बा है, तो वहाँ पर इन्होंने कृष्ण भक्ति की थी, और वहीं पर उन्होंने अपना निवास बना लिया था। यानी वहीं पर वो रहकर अपना पूरा जीवन उन्होंने बिताया था। 1628 में इनका निधन हो गया था। तो इनका कहने का मतलब है कि रसखान कवि जो थे वो मुसलमान होते हुए भी कृष्ण भक्ति में अपना मन लगाया, और कृष्ण भक्ति के वे इतने प्रेमी हो गए कि वह उसको छोड़ना ही नहीं चाहते थे। यानी कृष्ण की हर चीज़, जहाँ जहाँ कृष्ण का स्थान माना जाता है, वह सारी चीज़ें इनको बहुत ही प्रिय लगने लगी। जैसे कि ब्रज के अंदर जितने भी पेड़ हैं, पौधे हैं, वन हैं, जितने भी जो भी स्थान हैं कृष्ण से लगे हुए, उन सब का जो लगाव है वो रसखान से था। तो इस तरीके से रसखान जो है वो कृष्ण भक्ति में अपना जीवन पूरा बिता दिया था रसखान ने। यहाँ पर जो इस पाठ के अंदर जो सवैये लिखे हैं, इनकी रचनाएं हैं, और भी रचनाएं जैसे सुजान रसखान है, प्रेम वाटिका है, ये भी अन्य रचनाएं इन्होंने लिखी है। तो इस पाठ के अंदर सवैये लिखे हैं, जिसमें पहला सवैया मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखते हैं रसखान क्या कह रहे हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इसमें रसखान जी कह रहे हैं कृष्ण भक्ति में लीन होकर अपने जो इष्ट ईश्वर हैं उनके कृष्ण, उनसे वह अपनी मनोकामना बता रहे हैं कि अगर मानुष हो तो वही रसखानी, अगर मुझे अगले जन्म में मनुष्य बनना पड़े तो मुझे
मनुष्य बनना पड़े तो बसो ब्रज गोकुल गांव के कारण, यानी वह अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं कि अगर मुझे अगले जन्म में मनुष्य बनना पड़े तो मुझे उस जगह का मनुष्य बनाना जहाँ पर ब्रज गोकुल जो है ब्रज धाम, वहाँ मैं रह सकूँ, यानी वहाँ का मनुष्य मुझे बनाना, यानी ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में मुझे रहना है। तो इस प्रकार से वह अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं कि अगर मुझे मनुष्य बनाते हैं या मुझे अगले जन्म में मनुष्य बनना पड़े तो मैं वहाँ का मनुष्य बनना चाहूँगा जहाँ पर ब्रज के जो गोकुल गांव के ग्वाले हैं उनके बीच में मैं रहना चाहता हूँ। अगली पंक्ति देखो, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। यानी अगर मुझे मेरे वश से, यानी मेरे वश के कारण अगर मुझे पशु बनना पड़े, जो पशु, पशु का मतलब गाय भैंस बकरी जो भी है, कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो, यानी अगर मेरे वंश में अगर मुझे पशु बनना पड़े तो चरो नित नंद की धेनु मंजारन। तो मुझे अगर पशु बनाते हैं या मुझे अगर पशु योनि अगले जन्म में आती है तो मुझे उन पशुओं के बीच, उन गायों के बीच, धेनु यानी गायों के, कि जो नंद की जो गायें हैं, नंद की धेनु यानी नंद की जो गायें हैं उनके बीच, मंजारन यानी मध्य, यानी मंजारन यानी क्या होता है बीच में, यानी नंद की गायों के बीच में मैं रहना चाहूँगा अगर मुझे पशु बनाते हैं तो। ये इच्छा प्रकट कर रहे हैं रसकान जी, ठीक है, कि अगर मुझे पशु बनाते हो तो मैं नंद की गायों के बीच चरना चाहता हूँ, ठीक है। अगली पंक्ति देखो, पाहान हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। यानी पाहन, पान यानी यहाँ क्या मतलब है पाहन का? पाहन का मतलब है पत्थर, पत्थर जिसको शिला भी कह सकते हैं, पत्थर। तो पाहन हो तो वही गिरी को, अगर मुझे अगले जन्म में पत्थर बनना पड़े या ईश्वर मुझे पत्थर बनाए तो उस पर्वत का पत्थर बनाना। गिरी यानी क्या होता है? पर्वत। गिरी यानी, यहाँ लिख देता हूँ, गिरी यानी पर्वत। अगर मुझे अगले जन्म में पत्थर बनना पड़े तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, जिसमें श्री कृष्ण ने इंद्र ने जो बरसात कराई थी ब्रज के अंदर, तो उससे बचने के लिए और ब्रज के लोगों को बचाने के लिए उन्होंने जो पर्वत को उठा लिया था एक उंगली पर, उस पर्वत का मुझे पत्थर मैं चाहता हूँ बनना, ठीक है। तो इस तरीके से पान हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। यानी पुरंदर का मतलब मैंने बता ही दिया इसमें, पान का मतलब पत्थर बता दिया, पुरंदर यानी इंद्र, यानी इंद्र ने जो बरसात की थी, उस इंद्र का जो अहंकार था उसको ख़त्म करने के लिए श्री कृष्ण ने पर्वत को उठा लिया था। उस पर्वत का मैं पत्थर अगले जन्म में पत्थर बनना चाहता हूँ। ये रसकान की इच्छा है, ठीक है। अब अगला लेते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो। यानी खग यानी पक्षी, खग यानी पक्षी होता है, खग यानी पक्षी। तो जो खग, अगर मुझे पक्षी बनना हो या बनना पड़े अगले जन्म में, अगर मुझे पक्षी बनना पड़े तो बसेरो करो, यानी तो मेरा बसेरा कहाँ होना चाहिए? मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यानी यमुना के तट पर जो कदम्ब के वृक्ष हैं, यमुना के तट पर कदम्ब के जो वृक्ष हैं उनकी शाखाओं पर मेरा बसेरा होना चाहिए। यानी अगर मुझे पक्षी बनना हो
या मुझे पक्षी बनना पड़े तो मैं अपना बसेरा यानी मेरा जो निवास है वो कहाँ होना चाहिए? यमुना तट के यमुना के किनारे, कुल यानी किनारा, यानी यमुना नदी के किनारे पर जो कदम्ब के वृक्ष हैं उनकी डाल पर मेरा बसेरा होना चाहिए। ये रसखान जो है कृष्ण से अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस पहले सवैया में जो है रसखान ने अपनी कृष्ण को अपनी इच्छाएं बताई है कि मुझे अगर अगले जन्म में बनाना है कि मनुष्य बनाना है तो मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वारन के बीच रहना चाहता हूं, और अगर मुझे पशु बनाए तो मैं नंद की गायों के बीच रहना चाहता हूं, अगर मुझे पत्थर बनना पड़े तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं जो इंद्र की बरसात को से बचने के लिए श्री कृष्ण ने पर्वत को उठा लिया था। अगर मुझे पक्षी बनना पड़े तो मुझे मेरा जो बसेरा होगा, पक्षी का जो बसेरा होता है, तो मेरा जो बसेरा होगा वो यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब के वृक्ष हैं उनकी डाल पर मेरा बसेरा होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये अपनी रसखान ने अपनी इच्छाओं को प्रकट किया है। और ये आप जो सवैया पहला है कॉपी में नोट कर लेंगे और शब्दार्थ भी नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे के वीडियो में मैं इसका अगला सवैया बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।